गुरु इस वीडियो में बात करेंगे अब्दुल्ला शफीक की, जिनको द टेक्स्ट बुक प्लेयर भी कहा जाता है, जिनको फॉर दैट मैटर बाबर आजम की पर्ची भी कहा जाता है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ में अब्दुल्ला शफीक के 3-0 हैं। अब्दुल्ला शफीक 10 गेंदें नहीं खेल सका, ठीक है। टोटल मिला मिलू के आप अंदाज़ा करें अब्दुल्ला शफीक की 7 गेंदें हैं इस सीरीज़ में जो उसने फेस की हैं, और वो आउट होता चला जा रहा है। अब अब्दुल्ला शफीक का प्रॉब्लम क्या है? अब्दुल्ला शफीक का प्रॉब्लम वो अंग्रेज़ी की फ्रेज़ है ना, आई एम नॉट अ बैड पर्सन, आई जस्ट मेड सम बैड चॉइसेस, ये वो चक्कर है अब्दुल्ला शफीक का। अब्दुल्ला शफीक का आप इस पूरी सीरीज़ में ना ज़रा चेक करें। जैनसन ने पहले मैच में इसको 1-2 गेंदें बाहर की हैं ना, तो ही थॉट के वो जिस गेंद पे इसका डंडा खड़का है, ही थॉट के वो भी बाहर निकलेगी, वो पढ़ के जैनसन अंदर ले आया, ठीक है। अब चूंकि इसके माइंड में था कि वो गेंद ज़रा बाहर निकलेगी, तो ये उस तरीके से उसको प्रॉपरली डिफेंड कर नहीं पाया, इसका डंडा खड़क गया। दूसरे मैच में जैनसन ने उसको कॉर्ड में हैंड करा दिया, हल्का सा गेंद जिसे कहते हैं बाहर निकाला, इसका एज लगा, क्लासन के हाथ में सीधा कैच। तीसरे आज के मैच में रबाडा ने इसको स्लिप्स में आउट करा दिया। अब मैं तीनों, अगर आप इसके शॉट्स देखें ना, तीनों में आपको पता है क्या नजर आएगा कि अब्दुल्ला शफीक डबल माइंडेड है, डिल्यूजनल हुआ है। ना वो पूरे तरीके से आगे जा रहा है, ना वो पूरे तरीके से पीछे आ रहा है। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मिडल में जैसे स्ट्रैंडेड नहीं होता, अब्दुल्ला शफीक का एग्जैक्टली वो वाला हिसाब हुआ है। और ये मैं बिल्कुल आपको ना एग्जाम्पल कैसे मैं कोट करूंगा, मैं इसकी एग्जाम्पल आपको कोट करता हूं। आप बाबर आजम के ना तीसरे और दूसरे ओडीआई के अंदर बाबर आजम जिस तरीके से आउट हुआ ना, आप वो देख लें। वही शॉट है जिसपे बाबर आजम चौके निकाल रहा है, ठीक है, और उसी शॉट के ऊपर बाबर आजम आउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाबर आजम जब चौके मार रहा है तो बिल्कुल सीधा टक करके आ रहा है, बिल्कुल बॉडी अपराइट, हेड बिल्कुल सीधा, बॉडी जो है वेल्ड पोजीशन फॉर द पुल शॉट, ठीक है। मिडल ऑफ द बल्ला जा रहा है, गेंद लग रहा है, चड़ाक चौका। और बाबर आजम उसी शॉट गेंद के ऊपर जब पुल आउट होने वाले सीन में आप देखें तो बॉडी जो है वो थोड़ी सी ढकी हुई, ढीली सी पड़ी हुई है, बैट पोजीशन पे नहीं है, हेड टिल्टेड है। तो अब्दुल्ला शफीक के साथ भी यही है कि प्लेयर बुरा नहीं है, मैं अभी भी आपको यही कहूँगा, वो प्लेयर बुरा नहीं है। सरकार उसकी 1 सेंचुरी 6 50s हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स जो हैं वो 21 है। 21 इनिंग्स में 6 50s 1 सेंचुरी, इट्स अ गुड थिंग। अभी उसने जिम्बाब्वे में एक 50 किया, 32 नॉट आउट किया, ऑस्ट्रेलिया में 50 की थी अगर आपको याद हो, मेलबर्न के अंदर 64 एडिलेड में 64 नॉट आउट रहा है, ये पाकिस्तान को मैच जिताया, ठीक चल रहा था। हालांकि अगर बॉलिंग क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ज़्यादा तगड़ी थी इन अ वे, लेकिन वो एडिलेड में भी इवन पर्थ में तो चलो वो नए आ गए ना, पहले वो मेजर उनके चले गए, लेकिन पर्थ में उसने, एडिलेड में उसने तगड़ी बॉलिंग को, जिसमें कमिंस है, जिसमें स्टार्क है, उनको उसने फेस किया था, वो ठीक खेला था। जो इसकी सेंचुरी है वो श्रीलंका के अगेंस्ट है, हैदराबाद के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर मैच में, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड कप में इसकी 50 भी है, 64, एक 58 है इसका, फिर एक 68 और है। तो जिसे कहते हैं वर्ल्ड कप में इसने अच्छी खासी डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ इन ये कुछ टाइम से ना, अब वो थोड़ा सा ज़रा सा ना, चूँकि वो आपकी इसमें भी आता है ना, आपकी टेस्ट क्रिकेट में भी आ रहा है, वहाँ पर उससे जिसे कहते हैं रन्स नहीं हो पा रहे, आप उसकी ओवरऑल जो आपकी जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंसेस, आपको ऐसे लगता है कि यार ये बिल्कुल ही फेल पे फेल होता जा रहा है। अब देखें ना, इंग्लैंड के अगेंस्ट 5-14, 4-7-0 ये इंग्लैंड की सीरीज़ के स्कोर हैं। जो पहली मुल्तान में पहली इनिंग्स थी उसमें इसने 102 किया था, उसके बाद जनाब जो 5 इनिंग्स हैं उसमें वो कॉन्टीन्यूसली फेल हुआ है अब्दुल्ला शफीक। तो अब्दुल्ला का ये है कि परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली नहीं आ रही। अब 1 सेंचुरी है, फिर आगे जनाब 5 फेलियर्स हैं, यहाँ पर 3 फेलियर्स इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन उससे पीछे जिम्बाब्वे में 50 है। जिम्बाब्वे में भी मैं आपको ये बता दूं कि कोई बहुत बैटिंग फ्रेंडली विकेट नहीं थी, लेकिन अब्दुल्ला को थोड़ा सा ये मिल गया कि ठीक है पिच ज़रा ट्रिकी थी, लेकिन बॉलिंग क्वालिटी उस लेवल की नहीं थी। यहाँ पर पिचें भी तेज़ हैं, साउथ अफ्रीका में बॉलिंग क्वालिटी भी अच्छी है, इस वजह से अब्दुल्ला शफीक जो है ना वो डबल माइंडेड होकर बच नहीं पा रहा, ये चक्कर है। अभी आप उसके जाके तीनों आउट देख लें, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि उसको नहीं समझ में आ रही कि मुझे फुल आगे जाना है, मुझे फुल पीछे होना है। और जब आप
थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी किस्म की पोजीशन में होते हैं ना इन टर्म्स ऑफ रन्स, कंसिस्टेंटली रन्स नहीं आ रहे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उस लेवल पर नहीं है, तो आप ये गलतियां करते हैं जो अब्दुल्ला शफीक ने की हैं और इनफैक्ट जो अभी कर भी रहा है। अब अगर आप ये कहते हैं कि इसको टीम में से निकाल दो, मैं अगर यार आई रियली डोंट नो, इट्स अ ट्रिकी कॉल ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपने साइम अयूब को भी तो निकालने की कितनी बातें की थी, आपने साइम अयूब को चांस देने शुरू किए, साइम अयूब को एक सीरीज़ ने कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया है। तो मेरे ख्याल में कि अगर हम अब्दुल्ला शफीक की भी बात करें तो इसको अगर आप कुछ टाइम और चांस दे दें तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि शायद ये आपके लिए ना ज़्यादा बेहतर वो कर जाए। दो ही तो वो फॉर्मेट खेलता है, आपका टेस्ट क्रिकेट खेलता है, आपकी ओडीआई क्रिकेट खेलता है, और बीच बीच में वो रन्स तो कर ही रहा है ना। अगर ये 3-0 साउथ अफ्रीका के अंदर है तो उससे पीछे एक 50 है, फिर 32 है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, फिर एक 50 है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में आ जाए, अगर इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 फेलियर्स हैं तो इंग्लैंड के अगेंस्ट ही एक सेंचुरी भी है, उससे पीछे फिर एक मेलबर्न के अंदर 50 है, फिर श्रीलंका में एक 200 है। तो मेरा ख्याल है कि अभी इसको थोड़ा सा ना चांस मिलना चाहिए। थोड़ा सा ज़रा अंडर कॉन्फिडेंस है, उस तरीके से जिसे कहते हैं छा नहीं पा रहा, बॉडी का भी थोड़ा सा है, मतलब चूंकि जब आपका ना दिमाग बिल्कुल, आप कॉन्फिडेंट है ना, आपकी तबीयत में कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जहरीला किस्म का, ये साली जो आपका बाकी पूरा बॉडी है ना, बाकी पूरा शरीर है, ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है कि जैसे ही दिमाग कुछ सोचता है, गेंद आई पड़ी, दिमाग ने फौरन से कैलकुलेशन की क्या लाइन है क्या लेंथ है, कॉन्फिडेंस आई हो ना, बस क्या आप चेक करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है ना उस शॉट को खेलने के लिए वेल टाइम्ड हुई हुई होती है। अब इसमें किसी प्लेयर का कोई कमाल नहीं है, कमाल सिर्फ और सिर्फ उसके उस कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो कॉन्फिडेंस जो है ना अब्दुल्ला शफीक का वो वापस आना जरूरी है। आई एम प्रीटी मच श्योर इस लड़के का कॉन्फिडेंस वापस आ गया ना तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर लेगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू अब्दुल्ला शफीक। कोई नहीं, ये सीरीज़ भूल जाओ, आगे टेस्ट सीरीज़ आ रही है उसके लिए कंसंट्रेट करो। 2 के विकेटें उसमें भी टफ होंगी, उसमें ये जो विकेट्स हैं ना इनसे ज़्यादा फास्ट पेस्ड विकेटें आने वाली हैं। तो आई रियली होप कि ये लड़का उस सीरीज़ में जो है वो कुछ रन्स कर जाए। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।